हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टू माय शो का एपिसोड 11। अगर अभी तक आपने एपिसोड 9 और 10 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शुलांग आता है कहीं पर, और जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर करता है उसको वहाँ पर फानशाओ मिलता है, और फानशाओ उसको देख के कहता है कि शुलांग तू आ गया। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सीधा बेबी, ओ सॉरी, इस अ शुगर बेबी कॉन्ट्रैक्ट। वेल ये कहता है कि साइन करने शुलांग। तो फिर उसके बाद ये कहता है ये क्या है। तो उसके बाद शुलांग कहता है जो कुछ भी है पेज पे लिखा हुआ है। देन ऑब्वियसली फानशाह उसे साइन करने से मना कर देता है। तो ये कहता है कि तुझे क्या लगता है हम किस चीज़ में हैं, हाँ यू नो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ क्या सिर्फ ऐसे ही लाइक स्लीप करता रहूँगा फॉर फ्री, हाँ। तो उसके बाद फांशो कहता है शुलांग मैं बस चाहता हूँ कि जैसे हम पहले रह रहे थे हम वैसे ही रहें, ठीक है। तो फिर उसके बाद ही शुलांग कहता है हाँ मैं भी वही चाहता हूँ कि तुझसे मिलने से पहले मैं जैसा रह रहा था मैं भी वैसे ही रहना चाहता हूँ। तो उसके बाद ये कहता है फांशो देख तू चाहे तो मुझे पनिश कर सकता है, तू जो भी बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस अपने आप को ऐसे ह्यूमिलेट करने मत दे, ठीक है प्लीज़। तो फिर उसके बाद शिलांग बोलता है कि देख मुझे जो भी करना है ना, हर चीज़ अब तेरे साथ सेटल रहना है, क्लीन क्लियर, और हाँ हर चीज़ पेपर पर होगा। तो फिर उसके बाद ये कहता है ठीक है मैं अभी साइन कर देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि मेरे पास मनी नहीं है तेरे को देने के लिए। तो उसके बाद ये कहता है कोई बात नहीं तू बस मेरे लिए खाना बना देना। तो फिर उसके बाद शिलांग उसको बहुत टाइटली पकड़ता है और कहता है कि मैं तेरा शुगर बेबी हूँ ना अभी, हाँ। तो ऑब्वियसली आई एम ऑन द टॉप। और फिर उसके बाद माय गॉड दोनों कितने ओ गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं। और उसके बाद पांशा कहता है कि ओके डील, एंड देन वो साइन कर देता है। और फिर उसके बाद शुलांग सीधा पीछे जाता है, वो एक रेड कलर का मास्क उठाता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो फानशाओ को देख रहा होता है और कहता है कि इधर आ। एंड देन फानशाओ उसके पास जाता है और फिर उसके बाद कहता है कि ऑन योर नीज। फिर उसके बाद फानशाओ अपने घुटनों पर बैठता है और वो सीधा उसको देखता है। ओ माय गॉड दिस इज़ टू मच, सो इंटेंस यार गाइस। और शिलांग जो होता है वो उसको बहुत प्यार से टच करता है, एंड देन सीधा उसके चिन को पकड़ता है और कहता है कि हाँ सब ठीक है सिवाय इस फेस के जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने इसको अपने वेकेशन पे ख़रीदा था क्योंकि ये बहुत यूनिक था, ये वो करके, ठीक है। तो अब मेरे को नहीं पता क्यों ये मेरे को इसमें कुछ कर्स सा दिखाई दे रहा है। और हाँ ये डीमन मास्क है ना जो कि तेरे को बिल्कुल सूट करेगा। और उसके बाद वो मास्क को फेंक देता है सोफे पे, और फिर उसके बाद कहता है कि तू इसको खुद अपने आप पहन। फानशाह उस मास्क को लेता है और अपने फेस पे लगाता है, बट ओके मैं चाहती थी ये कूल दिखे बट एक्चुअली ये मास्क में बिल्कुल भी कूल नहीं दिख रहा था फानशाह। वेल फिर उसके बाद वो खड़ा होता है फानशाह, और फिर उसके बाद वो हार्डली एंड उसको पुश करता है वॉल पे, एंड देन ही स्टार्ट किसिंग हिम फोर्सफुली। और उसके बाद शुलांग को गुस्सा आता है, वो उसको मतलब दूर पुश कर देता है। तो फानशाह कहता है क्यों क्या हुआ, मैं तेरे को सही से सर्व नहीं कर रहा। तो शुलांग कहता तू सही से सर्व कर रहा है बट अभी तू जा और मेरा वेट बेड पर कर। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो फानशाह होता है वो जा रहा होता है और अपना मास्क रिमूव कर देता है और कहता है कि एक मिनट ये दोबारा से मेरे पास आ गया, बट क्यों मैं अभी भी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऑफ कोर्स फानशाह बेबी, क्योंकि तेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है क्योंकि ही डजेंट लव यू नाउ ना, दैट्स वाई सो सैड। एंड श्योर शुलांग के लिए तो इतना ज़्यादा सैड लगता है ना मेरे को, सो सैड। गाइस मैं बस 2 सेकेंड लेना चाहूँगी। क्या किसी को पता है कि मैंने लास्ट टाइम नोवेल कहाँ पे बताया था, कहाँ पे छोड़ा था, क्या पॉइंट था वो रिवेंज लव का नोवेल, क्योंकि मुझे सच में याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि मैं वहाँ से आगे का नोवेल रीड करूँगी और स्क्रिप्ट बनाऊँगी एंड देन आई विल टेल यू। सो प्लीज़ मुझे कोई बता दो कि रिवेंज लव मैंने कहाँ पे स्टॉप करा था। एंड देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शुलांग आता है रूम में जहाँ पे फानशाह उसका वेट कर रहा होता है। तो फानशाह कहता है कि मास्क लगा के रखना है। तो ये कहता है शुलांग नहीं वैसे भी मास्क तो लगाया या ना लगाए अंदर से तो सेम है ना। तो उसके बाद ये कहता है और क्लोथ्स क्या तू मेरे को अनड्रेस करेगा या फिर मैं खुद।
तो फिर उसके बाद शुलांग कहता है खुद अनड्रेस हो। एंड देन उसके बाद इधर हम देखते हैं फान शाओ बड़े आराम से ही रिमूव हिज शर्ट एंड देन वाओ सच अ गुड बॉडी। और जैसे वो अपनी बेल्ट रिमूव करता है तो फिर उसके बाद शुलांग उसको देख रहा होता है एंड देन ही स्टार्ट टचिंग हिम और उसको वो सारी बातें याद आने लगती है जो कि द रोमांटिक सीन। और फिर उसके बाद वो सीधा उसका नेक पकड़ता है और अपने तरफ पुल करता है एंड देन जब वो उसको किस करने चाह रहा होता है तो ऑब्वियसली वो उसको छोड़ देता है शुलांग। और फिर उसके बाद कहता है कि वाह मैं तेरा फेस देख देख के मैं बहुत ज़्यादा सिक हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। ऐसा बोल के वो जाने लगता है और इतने में फान शाओ उसको पुश कर देता है बेड पे और फिर उसके बाद वो उसको फोर्स कर रहा होता है और बोलने लगता है कि आई विल मेक यू हैप्पी। तो उसके बाद शुलांग कहता है छोड़ मुझे, छोड़ जाने दे फान शाओ छोड़। बट जब वो नहीं सुनता तो वो मतलब स्टिल लेटा हुआ होता है और फान शाओ ऑब्वियसली उसके नेक पे किस कर रहा होता है। तो फिर उसके वजह से वो उसका रिएक्शन देखता है, वो कहता है आई एम सॉरी सब मेरी गलती है। तो उसके बाद शुलांग कहता है नहीं मैं तुझसे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तेरे को जो करना है तू कर सकता है। तो फिर उसके बाद जो फान शाओ होता है वो पुरानी बातें याद करने लगता है, उसको फ्लैशबैक आते हैं एंड देन फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है कि हम कितने लवली डवली थे बट ये हम नहीं हैं, ये हम नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद वो रोने लगता है शुलांग। तो फान शाओ कहता है तू रो रहा है। देन उसके बाद वो उसको पुश कर देता है और वहाँ से चले जाता है शुलांग छोड़ के। ओह मैन बट स्टिल देयर्स नो यूज़ क्योंकि उसके बाद हम रात के सीन में ही देखते हैं कि ही वॉज फोर्सिंग हिम, नॉट फोर्सिंग एग्जैक्टली क्योंकि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है। तो फिर उसके बाद सब खत्म होने के बाद शुलांग कहता है कि मैं गेस्ट रूम जा रहा हूँ। तो ये कहता है नहीं तो कहीं नहीं जा रहा। और फिर उसके बाद जब आधी रात होती है जब वो रूम देखता है अपना तो वहाँ पे शुलांग नहीं होता। फिर वो दूसरे रूम में जाता है और फिर उसके बाद वो उसको हक करके सो जाता है। देन उसके बाद शुलांग उठता है और उस दूसरे रूम में जा रहा होता है बट वो ऑलरेडी लॉक्ड होता है। तो फिर उसके बाद वो सोफ़े पे जाता है और वो बैठ जाता है कि यार सी सो सैड। एंड देन ये मतलब एवरी डे होने लगता है, लाइक लिटरली एवरी डे। बट दिस टाइम वो उसको खुद ही बोलता है तू जा सकता है। और शुलांग बड़े आराम से उठता है और वहाँ से चले जाता है बिना कुछ बोले। एंड देन यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो फिर उसके बाद वो स्मोक कर रहा होता है और फिर उसके बाद फान शाओ होता है उसको पीछे से देख रहा होता है और वो पुरानी बात याद करने लगता है जब सब ख़त्म होने के बाद मॉर्निंग में शुलांग जाता था स्मोक करने के लिए, वो उसको बैक हक करता था और शुलांग उसको कहता था कि मैं अभी वापस अंदर आ जाऊँगा, यहाँ पे कोल्ड है तो अंदर ही रुक। और यहाँ पे यार शुलांग कितनी सैडली से खड़ा हुआ है यहाँ पर और उसके बाद फान शाओ बस उसको देख रहा है और फिर उसके बाद उसको देखते हुए वो वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक मीटिंग में आया हुआ होता है, नॉट एग्जैक्टली मीटिंग बट या ओके। सो फिर उसके बाद यहाँ पे काम वाम की बातें चल रही होती हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद ये लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और पार्टनरशिप होता है इनका इसके साथ। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि इतना ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, आई विल हेल्प यू। मैंने उन लोग को बोल दिया कि तेरे को नेक्स्ट वाटर देने के लिए तो प्लीज़ तो ठीक है ड्रंक मत होना। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सबको बाय बोलने के बाद प्रेसिडेंट शिव और शुलांग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये लड़का है ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो गे। एंड देन उसके बाद ये लाइन मार रहा होता है शुलांग पे। तो ये कहता है कि डोंट वरी तू बस मेरे साथ रहना, तेरे को कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शुलांग कहता है थैंक यू मेरे पे विश्वास करने के लिए। तो शुलांग कहता है आपकी कार आ गई है प्लीज़। तो फिर उसके बाद वो कहता है ओके सी यू टुमारो एंड देन वो वहाँ से चले जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं उसके जाते ही सीधा फान शाओ वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैं तेरे को घर छोड़ने चल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद शुलांग कहता है मैंने तेरे को बोला ना मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मुझे पता है कि जो हुआ वो मेरा पर्पस नहीं था बट हम सेम जगह ही जा रहे हैं तो प्लीज़ मैं तेरे को लिफ्ट दे सकता हूँ ओके। तो उसके बाद ये कहता है ओके फ़ाइन अपनी कार लेके आ। तो फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि वो जो प्रेसिडेंट की कार होती है ना वो वापस आती है। तो इतने में जैसे ही वो देखता है तो वो उसका सीधा हाथ पकड़ लेता है शुलांग का। और फिर उसके बाद जैसे वो उसका हाथ देखता है कि इसने पकड़ रखा है तो ऑब्वियसली उसको डाउट हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो उसको ना काम देने लग जाता है शुलांग को कि मेरे को इसका जो भी मैंने काम बोला है वो मेरे को अपने डेस्क पे कल चाहिए। तो उसके बाद शुलांग कहता है ओके। बट जब ये फान शाओ सुनता है तो उसको गुस्सा आता है और वो उस प्रेसिडेंट को कहता है कि
वेल ये काम का टाइम नहीं है तो अभी आप इसको ऑर्डर नहीं दे सकते। ऐसा करने के लिए ये लॉ के ख़िलाफ़ है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को ऐसा नहीं बोल सकते। तो फिर उसके बाद उसके प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ड्राइव, और वो ऐसा बोल के चले जाता है वहाँ से। और फिर उसके बाद यहाँ पे फांशा कहता है कि देख, मैं तेरे मामले में दखल नहीं देना चाहता था, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, पर वो उसको ऐसे तेरे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। तो शुलांग को गुस्सा आता है और कहता है कि कुछ भी हो, तुझे नहीं बोलना चाहिए। तो फिर उसके बाद फांशा कहता है कि तू मेरे लिए काम कर, प्लीज़ तू मेरी कंपनी में वापस आ जा, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। एंड ऑब्वियसली शुलांग उसको मना कर देगा। और फिर उसके बाद फांशा कहता है कि मैं चाहूँ तो तुझे अपनी पूरी कंपनी दे सकता हूँ, तो बस बोल। और फिर उसके बाद शुलांग कुछ नहीं बोलता है। फिर उसके बाद फांशा सीधा उसके चिक्स पे उसको किस करता है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तू तो ऐसा सोच रहा है कि जो तू चाहेगा वैसा हो जाएगा। वेल, हमने बहुत बात कर ली, अब चलते हैं। और ऐसा बोल के शुलांग वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो फाइल वाइल रेडी करके वहाँ पे जाता है प्रेसिडेंट के पास। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखता है और वो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि वाह, तेरे साथ बिज़नेस करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि जो कल रात को हमें मिला क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शुलांग कहता है वेल, मैं काम के टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करता। तो फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा उससे चेप होने लगता है। तो कहता है कि वेल, मैंने सब पता लगा लिया है कि उसका नाम फांशा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है, और मुझे ये वीडियो मिली है ऑनलाइन। और फिर उसके बाद उस वीडियो में हम देखते हैं एक्चुअली जब उसका भाई शुलांग को बहुत बुरा बुरा कह रहा होता है और उसको वो पूरी वीडियो दिखा देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये कहता है कि मुझे पता है तू इस इंसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, तो क्यों ना तो मेरे साइड हो जाए, है ना, मेरे लिए काम करे। तो इतने में हम देखते हैं वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है और उसकी कॉफ़ी के लिए। तो फिर उसके बाद वो कॉफ़ी रख के जा रही होती है और वो कहता है कि वेट, कोई मेरे ऑफ़िस में आया और तुम उसके लिए एक कप कॉफ़ी नहीं लाई हो। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि वेल, वो टी प्रेफर करते हैं तो इसलिए मैं उनके लिए नहीं लाई। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अच्छा, तो उनके लिए तुम्हें टी लाना चाहिए था, और मैंने कितने बार बोला है कि तुम मेरे राइट साइड रखती हो, यहाँ पर फाइल्स होती है और मेरी कॉफ़ी गिर सकती है इन सब चीज़ों से, मैंने कितने बार बोला। मतलब वो उसको ज़्यादा बोल रहा होता है कि मुझे इसके कन्वर्सेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है, ही इज़ सो अनोइंग पर्सन। सो वेल, उसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी को डांटने लगता है और कहता है कि तुम जा सकते हो यहाँ से। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, तो किधर थे हम, हाँ, फांशा। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो और मेरे लिए काम करो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये मना कर देता है शुलांग, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि वेल, जैसे शुलांग जानने लगता है ना, तो ये कहता है कि सीरियसली मैं तेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो फिर शुलांग मुड़ता है और कहता है कि सुनो, मैं बच्चों का खेल नहीं खेलना चाहता, आई बी ऑनेस्ट। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मुझे पता है कि जो तू कह रहा है वो ठीक है, बट मैं सीरियसली सीरियस हूँ तेरे लिए, और मेरी ये बात सुन के जा फर्स्ट कि मैं गई हूँ तो ऑब्वियसली हम लोग मैच करेंगे एक दूसरे से, और सेकंड कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, सेकंड कि मैं बिल्कुल भी फिज़िकल टच ये वो पसंद नहीं करता, एंड देन ऑब्वियसली हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही हैं, तुझे बस मेरे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है, ताकि हम दोनों अपना रिवेंज ले सकें, प्लीज़ बी माई बॉयफ्रेंड। और फिर उसके बाद वो कहता है मैं तेरी हेल्प करूँगा उसको छोड़ने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे शुलांग शुरू हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तो प्लीज़ मेरी बात भी ध्यान से सुनना। फर्स्ट कि मैं ये बच्चों का गेम नहीं खेलता, सेकंड मुझे बिल्कुल भी तू नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पागल से अपना ज़िंदगी ख़राब कर चुका हूँ, ऑब्वियसली मैं सेकंड पिकअप नहीं करूँगा अपनी लाइफ में। थर्ड, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा तेरे को कि फांशाओ तुझसे चाहे मीटिंग में मिले चाहे कैसे भी मिले, ठीक है, अच्छा होगा कि तू उसको खुद परस्यू कर डायरेक्टली, ठीक है, और उसको जीत, और फिर उसके बाद उसको धोखा दे, तो उसके बाद तेरे को विक्ट्री में ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा बोल के शुलांग वहाँ से चले जाता है। और जैसे ही शुलांग ऑफिस से निकलता है उसके पास फ़ोन आता है फांशाओ का और कहता है हेलो। तो फिर फांशाओ कहता है कि आज फ्राइडे है, अगर वर्क डिनर नहीं है तो फिर उसके क्या तू सीधा आ सकता है घर। तो शुलांग कहता है
मैं आ सकता हूँ घर, और ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब शुलांग घर जाता है, वो बैठा हुआ होता है एक रोबोट के जैसे, सीरियसली। फांचाओ आता है, उसको ड्रिंक देता है और कहता है कि और फिर उसके बाद जैसे ही वो पीता है एकदम रोबोटिक। हाँ, तो कहता है फांचाओ अच्छा है, तो ये कहता है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है इसके साथ, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही इसको किस करने जाता है तो वो पीछे हट जाता है। देन उसके बाद वो थोड़ा दूर हट के भी बैठ जाता है, तो फांचा उसको सिर्फ देख रहा होता है। देन उसके बाद वो सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके लैप पे, एंड देन ही स्टार्ट किसिंग हिम फोर्सफुली एक्चुअली। और जैसे वो उसको नेक पे किस कर रहा होता है, इतने में हम देखते हैं कि कॉल आ रही होती है, मैसेज आ रही होती है शुलांग के पास, बट एक्चुअली वो फांचाओ का फ़ोन होता है। देन उसके बाद जब वो देखता है तो वो कहता है कि तेरे नोटिफिकेशन में तेरे को कोई पागल बोल रहा है। तो उसके बाद ये कहता है फिर हेलो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली जो फांचाओ है ना, उसका कंपनी का कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो सब ना लीक हो जाता है, उसका नेटवर्क जो है उसको कोई हैक कर लेता है। देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है शुलांग की मुझे लगता है कि तेरे को अपना प्रॉब्लम पहले फिक्स कर लेना चाहिए। तो ये कहता है हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा, पर पहले मैं सूप बना लूँ। देन उसके बाद शुलांग कहता है नहीं, मेरे को भूख नहीं लगी है, तो यहाँ से जा सकता है। देन उसके बाद बेचारा सैडली बैठा हुआ रहता है, और ऑब्वियसली यार फांचाओ तो डिज़र्व करता है सैड होना। फिर उसके बाद यहाँ पे पुलिस इसको कहती है कि अगर कुछ भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना, अब सब ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो इसका फ्रेंड है, जो भी है, भाई भाई जो भी है, तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ओए अब तूने किसको परेशान कर दिया, हाँ जो तेरे साथ ऐसा हो रहा है, डोंट टेल मी कि ये तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। आह, मैं देख नमक नहीं छिड़कना चाहता तेरे जलेबे पे, पर मुझे लगता है कि ये उसी का ही करा हुआ है, वही तेरे को इतना ज़्यादा पागल पागल बोलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तेरा भाई ने करा है, ओह पता नहीं कौन है यार। ऐसे करके वो बात करते हुए जा रहे होते हैं दोनों फ्रेंड्स। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी मुलाकात उससे होती है, क्या नाम है, इस ईडियट से। एक्चुअली इसको ईडियट ही बोलता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको पता चल जाता है कि जो हुआ इसके वजह से हुआ, और ये इसको वॉर्न भी करता है। तो क्या हुआ, हाँ जो हुआ कैसा निपटा सब, तो उसके बाद फांचाओ को समझा रहा होता है, ठीक है, कि ये सब करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा। देन उसके बाद वो उसको थाई में फांचाओ कहता है कि बैड मैन, ठीक है, बुरा इंसान। तो फिर उसके बाद ये कहता है ओहो सॉरी, तुझे पता नहीं होगा ना, हाँ तो क्यों ना मैं तेरे को बताऊँ लिख के, तो तेरे को अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन ओ माई गॉड, सीधा फांचाओ अपना की लेता है और उसके कार पे स्क्रैच करके लिख देता है, और कहता है कि मेरे साथ आगे से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं करना, ठीक है। और ऐसा बोल के फांचाओ वहाँ से चले जाता है। वाओ, ही सो सैवेज एक्चुअली। बट होल्ड ऑन, यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लड़के आ रहे होते हैं, ठीक है, बात करते हुए आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली शुलांग और अपने सीईओ के बारे में बात करते हुए, ठीक है, कि उसको शुलांग को कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसको असिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, बट पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। वाओ, तो ये सब बातें ना ये सुन रहा होता है फांचाओ। तो फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं जैसे वो पीछे मुड़ता है तो शुलांग वहाँ पे होता है। तो ये कहता है कि आज मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मेरे को किसी और के साथ मिलने जाना है। तो फांचाओ कहता है किससे, मैं तेरे को ले चलता हूँ। तो फिर शुलांग कहता है कि अब क्या मुझे ये सब भी बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, प्रेसिडेंट फान, हाँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि शुलांग रात होने वाली है प्लीज़। तो फिर उसके बाद जी कहता है कि तू जहाँ पर भी जा रहा है तो जा सकता है, बट हाँ ज़्यादा ड्रिंक मत करना। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो शुलांग होता है वो अपने फ्रेंडों से मिलने आया हुआ होता है, और इसके सारे फ्रेंडों को पता है कि शुलांग गे है, एंड सब इतना मतलब आराम से चिल हैं कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसका फ्रेंड इससे बहुत मजाक भी कर रहा होता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कि इसका फ्रेंड कहता है कि ओह, तो तुझे अच्छे अच्छे लड़के मिल रहे होंगे ऑफिस में, हाँ। तो उसके बाद शुलांग कहता है वहाँ पे बहुत सारे प्रीटी बॉयज़ तो हैं, बट यहाँ पे मैं तेरा हाथ पकड़ने आया हूँ। तो फिर उसके बाद यार ये लोग बहुत फ़नी फ़नी लाइन्स बोल रहे हैं, बहुत मज़े में। देन फिर उसके बाद जो शुलांग होता है वो कहता है कि मुझे नया काम चाहिए, तो अगर तुम्हारी कंपनी में किसी भी तरीक़े का काम हो तो मुझे बताना, मैं लो से शुरू करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग इसको सजेस्ट भी करते हैं, ठीक है, कि ओके ओके देन हम तेरे को बताएंगे, ठीक है, अगर कुछ भी हुआ तो। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका एक फ्रेंड इसको सजेस्ट भी करता है कि तू मेरी कंपनी में आ सकता है, बट उसका जो सैलरी होगा ना बहुत लो होगा, तेरे को अच्छा पे नहीं मिलेगा। देन फिर उसके बाद शुलांग भी लाइक ओके देन आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है, मैं कर सकता हूँ वहाँ पे काम, मेरे को बस स्पेस चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर इसका एक फ्रेंड आता है और वो इंट्रोड्यूस कराता है अपने एक नए फ्रेंड से,
ठीक है, जो कि उसके कंपनी पार्टनर में बना हुआ होता है। और ऑब्वियसली मुझे ना पता चल गया था कि कौन आने वाला है। आह सीरियसली यार, फांशा इसको 1 मिनट के लिए सांस लेने दे रहा है। ठीक है, कि सच में जैसे शिलांग इससे परेशान हो चुका है, मैं भी इससे परेशान हो चुकी हूँ। हम सब परेशान हो चुके हैं फांशाओं से। सो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यार शिलांग लिटरली यार इतना ज़्यादा पिस्ड ऑफ लग रहा है ना यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आके बैठता है, और तो उसके बाद यहाँ पे इसका फ्रेंड कह रहा होता है कि तो हम कहाँ पर थे। फिर उसके बाद ये कहता है कि तू मेरी कंपनी में आ सकता है। तो इसके बाद ना यहाँ पर एक लड़का है जो इसको सजेस्ट करता है, और इसका नाम है कुनजी। और ये कहता है कि तू मेरी कंपनी में आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद फांशाओ कहता है कि अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इस जेंटलमैन का प्रोजेक्ट क्या है। तो ऑब्वियसली फांशाओ नहीं चाहता कि वो कहीं पर भी जाए शिलांग और काम करे, वो सिर्फ मेरे लिए काम करे। देन उसके बाद वो कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ये किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और फांशाओ सीधा बोल देता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो जो शिलांग होता है वो बोल देता है ओके। एंड देन फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे होते हैं, एक एक करके सब एक दूसरे को बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और शिलांग भी जा ही रहा होता है कि इतने में ही फांशा उसको रोक लेता है और कहता है कि शिलांग प्लीज़, तुझे अगर जॉब की ज़रूरत है तो तू मुझे बोल सकता है, तुझे इधर उधर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये कहता है फांशा प्लीज़ मेरा पीछा करना छोड़ दे, ठीक है, वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। और ऐसा बोल के वो जा ही रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लेडी होती है जो कि लूशन के लिए आई हुई होती है। देन फिर उसके बाद वो उसको देख लेती है, तो सीधा उसके चिक्स पे हाथ रखती है और कहती है कि ओ हिलना नहीं, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पता है कि जो पीछे खड़ा है वो तेरा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे शिलांग कहता है कि पर ये आप क्या कर रही हो। तो उसके बाद वो लेडी कहती है कुछ नहीं, बस मैं उसको उसका लेसन सिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं, तो मेरे साथ खेल। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं ये दोनों मिलके उसको जेलस करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो लेडी शिलांग के बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ी भी रहती है। और उसके बाद जैसे वो उसके और क्लोज जाते हैं तो सीधा इतनी स्पीड में वहाँ फांशाओ आने लगता है उसकी तरफ। और फिर उसके बाद वो कहता है फांशाओ सीधा आके कि अब तू मुझे बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है, पहले ये, हाँ तू मुझे बता कि तू मेरे को कब से पागल बना रहा है, हाँ क्या मैं कभी तेरा था भी। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं वो लेडी कहती है क्या तुम आज मेरे साथ चल रहे हो। एंड देन उसके बाद शिलांग भी उसका हाथ टाइटली पकड़ के उस लेडी के साथ चले जाता है, और बेचारा यहाँ पे ये जेलस खड़ा हुआ रह जाता है, इडियट कहीं का। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शिलांग अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है, और उसका फ्रेंड कहता है कि जो मैंने तुझे बोला था तूने डिसाइड कर लिया। तो उसके बाद शिलांग कुछ बोलता नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उसका जो फ्रेंड होता है वो उसका एक्चुअली एक्स है, यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मैं तेरे को बचाना चाहता हूँ, क्या हम दोनों दोबारा से साथ रह सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे शिलांग को फांशाओ की बात याद आने लगती है कि उसने भी सेम लाइन बोला था। और उसके बाद शिलांग अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि देख, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो एक पपी लव था और जो कि ख़त्म हो चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसको फोर्स कर रहा होता है, बट यहाँ पे फांशा हो जाता है और कहता है कि हम चल रहे हैं यहाँ से, चल घर चलते हैं। देन शिलांग उठता है और उसका हाथ छुड़ाता है और कहता है फांशा प्लीज़ मुझे छोड़ दे, जब देखो तू मेरा पीछा करता रहता है, हाँ। तो उसके बाद फांशा कहता है छोड़ दो तुझे, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ रहा। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि कहता है फांशा प्लीज़ मैं चाहता हूँ हमारा एंड देखना, मैं तेरे को नहीं देखना चाहता, आई स्वेयर। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम सीधा एक बैड सीन देखते हैं, मुझे नहीं पता ये सीन कहाँ से आया, वेल। और फिर उसके बाद यहाँ पे फांशा इसको बहुत प्यार भरी बातें बोल रहा था, बट शिलांग भी कि लाइक ना बेटा ना, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद फांशा कहता है कि नहीं तू कहीं नहीं जाएगा, प्लीज़ मुझे मत छोड़। और फिर उसके बाद उसको कुछ पागलपन का दौरा पड़ने लगता है लिटरली यहाँ पे, और कहता है कि भाई मैं तेरे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, ये वो करके उसको बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। और फिर उसके बाद उसको एक ही चीज़ वो बार बार बोल रहा होता है। देन उसके बाद उसको वो सारी बातें याद आने लगती है जो बहुत रोमांटिक था। देन फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। फिर उसके बाद वो खुद ही वहाँ से रूम से चले जाता है शिलांग को वहाँ पे अकेला छोड़ के। और उसको एक्चुअली चक्कर आ रहे होते हैं, वो सीधा अपने वो जो एक बॉक्स सा नहीं बना हुआ है जिस रूम में ये हमेशा जाया करता है, ये उस रूम में जाता है और अपना सर पटकने लग जाता है। तो शिलांग उस रूम में आता है
और फिर उसके बाद फानशाह इसको बड़े प्यार से देख रहा होता है और कहता है कि वाह, अब क्या ये तेरा न्यू स्टंट है? हाँ, मतलब अब तू खुद को हार्म करना चाहता है जिससे कि मेरा दिल अब तेरे लिए सॉफ्ट हो जाए और फिर मैं तेरे पास आ जाऊँ। बट तुझे पता है, ये जो तू सर पटक रहा है और उससे जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा एनोइंग है अब मेरे लिए। वाह! और फिर उसके बाद जैसे ही शुलांग ये बोल के जा रहा होता है, फानशाह सीधा उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ मत जा, मत जा। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 11 ख़त्म हो जाता है। आह, फाइनली। वेल, एपिसोड 12 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बाय बाय गाइस।